हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेकेंड चैप्टर है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा एंड इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जाना। इसमें हम उसके और कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल वॉल से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सेल वॉल सेल की आउटर कवरिंग को बोलते हैं। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। जो प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट की जो सेल्स होती है, उनके पास क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जो मान लो कोई ये सेल है, इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और प्लांट सेल्स के पास इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक और रिजिड होती है, मतलब कि स्टिफ, बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है। ठीक है, उसको आप सेल वॉल बोलते हैं। द सेल वॉल लाइज आउटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? प्लांट की सेलुलोज से बनी हुई होती है। मेनली सेल वॉल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं? सेल वॉल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? ये प्लांट सेल के अंदर होती है, ठीक है, रिजिड होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मिलती है। ओके, और ये सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, ये उसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेल्यूलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। सेल्यूलोज है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, उसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है। व्हेन अ living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. जब भी कोई प्लांट की सेल होती है, मान लो ये कोई सेल है, ये वाटर लूज़ कर रही है, तो क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, है ना। सेल वाटर लूज़ किया, श्रिंकेज आ जाती है, या फिर कंटेंट्स उसके जो उसके कंटेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और वो कहाँ चले जाते हैं? सेल से दूर चले जाते हैं। दिस फिनोमिना इज़ नोन एज प्लाज्मोलिसिस। मीन्स वाटर का बाहर जाना, इस फिनोमिना को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। इसके लिए एक एक्टिविटी भी दी गई है यहाँ पे। माउंट द पील ऑफ अ रोयो लीफ इन वाटर ऑन स्लाइड एंड एग्जामिन सेल्स अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। हमें क्या लेना है? रोयो लीफ लेनी है वाटर के अंदर एक स्लाइड में, और फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखना है। हमें उसके अंदर छोटे छोटे ग्रीन कलर के ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, जिनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट मीन्स छोटे छोटे ऐसे तरीके से आपको ग्रैन्यूल्स दिखते हैं, उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उनके अंदर ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। उसके ऊपर आप थोड़ा सा शुगर या सॉल्ट आप ऐड करेंगे। ठीक है, उसके आप वेट करेंगे। उसके बाद अब क्या करना है? नाउ प्लेस सम रोयो लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब उसको बॉइलिंग वाटर में रख देना है। दिस किल्स द सेल्स, जिससे सेल क्या हो जाएगी? मर जाएगी। देन माउंट वन लीफ ऑन द स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप। फिर हमें क्या करना है? एक लीफ को एक स्लाइड पे रखना है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। वापस से उस पर शुगर या सॉल्ट का सोल्यूशन डाल देंगे, फिर उसको देखेंगे क्या प्लाज्मोलिसिस हुआ। मीन्स पहले जो सेल्स थी वो ऐसे थी, फिर उसके बाद उसका वाटर बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, इसके बाद है व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी? इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। मीन्स कहता है कि सिर्फ लिविंग सेल्स ही जो हैं उनके अंदर ही प्लाज्मोलिसिस होता है, डेड सेल के अंदर नहीं होता है। डेड सेल्स जो है ऑस्मोसिस से वाटर को नहीं लेती है। सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। सेल वॉल क्या करती है? प्लांट जो प्लांट के अंदर जो सेल वॉल्स होती हैं, फंजाई, बैक्टीरिया जिसके अंदर भी होती है, वो उसको परमिट करती है, मीन्स परमिशन देती है कि वो कोई भी चीज़ अंदर बाहर कर सकती है विदाउट बर्स्टिंग। विदाउट बर्स्ट मीन्स फटना। सेल फटेगी नहीं, एक्सटर्नल मीडिया अगर बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट हो गया तो भी। मीन्स किसी भी सेल को आप एक ऐसी चीज़ में रखो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक मीन्स बताया था मैंने आपको, जिसके अंदर सेल को रखेंगे तो वो स्वेलअप हो जाएगी, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन।
हाइपोटोनिक सोल्यूशन अगर बाहर रख दिया तो भी सेल फटेगी नहीं। इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। ऐसा मानते हैं कि ऐसे मीडिया में सेल है वाटर को ले लेती है थ्रू ऑस्मोसिस। सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। सेल जो है स्वेल हो जाती है, फूल जाती है और चारों तरफ जो है प्रेशर एक्सर्ट करने लग जाती है। द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल। और उतना ही प्रेशर वॉल भी उस सेल पे लगाती है जितना प्रेशर इस सेल इस वॉल पे लगाती है। ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर वॉल सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल्स। और इसी की वजह से कुछ प्लांट सेल एनिमल सेल से बहुत ही ज़्यादा अलग होती है, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। देखो कोई भी सेल है, नॉर्मल सी कोई सेल है, जब इसको हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा तो कैसी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी। तो इसके अंदर पानी भर गया तो इसने अपने चारों तरफ जो सेल वॉल है उसके ऊपर क्या लगाया, प्रेशर लगाया, और इतना ही प्रेशर ये वॉल भी उस सेल पे लगाती है। ठीक है। इसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है कोई भी सेल के अंदर बीच में एकदम सेंटर पे प्रेजेंट होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है। रिमेंबर द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ ओनियन पील वी प्रिपेयर। हमें जो ओनियन पील का जो अमाउंट वाला एक्सपेरिमेंट किया वो रिमेंबर करो। वी हैड पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील। हमने उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाला था। क्यों डाला था? वट वुड वी सी इफ़ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सोल्यूशन। अगर हम बिना आयोडीन के देखते तो क्या देखने को मिलता हमें? ट्राई एंड सी व्हाट द डिफरेंसेस इज़। ट्राई करो और देखो क्या उसमें क्या डिफरेंस है। फर्दर व्हेन वी पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड। क्या हमने जब पील के अंदर आयोडीन सोल्यूशन डाला क्या जो सारी सेल्स है वो कलर हो गई थी? सारी सेल्स कलर नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल्स गेट कलर डिफरेंशियली। अकॉर्डिंग टू देयर कोई भी सेल है, अलग अलग सेल्स होती हैं, अलग अलग उसमें केमिकल का कॉम्पोजिशन होता है और उसी के अकॉर्डिंग ही वो कलर होती है अलग अलग। ठीक है। सम रीजन्स अपीयर डार्कर, कुछ रीजन्स डार्क होंगे, कुछ रीजन्स लाइट होंगे। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सोल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सैफरनिन सोल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन टू स्टेन द सेल्स। इधर एक नॉर्मल सी पॉइंट है कि हम आयोडीन सोल्यूशन की जगह पे सैफरनिन सोल्यूशन या मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वी हैव ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम एन ऑनियन। ऑनियन की सेल्स हमने ऑब्जर्व की। ठीक है। अब हम अपनी बॉडी की सेल्स देखते हैं। यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है जिसके अंदर क्या है, एक ग्लास स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर वाटर डाल देना, वाटर की एक ड्रॉप डाल देनी है। ठीक है। फिर हमें लेनी है एक आइसक्रीम स्पून। आइसक्रीम स्पून होती है और उसको आराम से जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चीक, मतलब उसको आराम से उस पानी को फैलाना है। ठीक है। डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून। क्या उस स्पून पे कोई चीज़ चिपकी? विद द हेल्प ऑफ नीडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन अ ग्लास स्लाइड कीपिंग केप्ट रेडी फॉर दिस। हमें क्या करना है, बेसिकली एक ग्लास स्लाइड लेनी है, उस पर पानी लगाना है। ठीक है। आइसक्रीम स्पून लगानी है, अपने चीक्स पे से रब करना है, फिर उसको हम देखेंगे नीडल की हेल्प से हम उस मटेरियल को ग्लास स्लाइड के अंदर डाल सकते हैं और फिर उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। टू कलर द मटेरियल वी कैन पुट अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन ऑन इट। उसके कलर के लिए हम उस पर मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन भी डाल सकते हैं। नाउ द मटेरियल इज़ रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप। अब उस मटेरियल को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट। उस पर आप कवर स्लिप लगाना मत भूलना। What do we observe? What is the shape of the cell we see? Draw it on the observation sheet. ठीक है। Was a darkly colored spherical or oval dot-like structure near the center of each cell? क्या आपने हर एक सेल के बीच में एक डार्क कलर का स्फेरिकल या फिर ओवल एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखी सेंटर में? ये स्ट्रक्चर को आप न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है। ये ऑनियन पील सेल के अंदर अभी आपने देखा होगा। इसके बाद न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के पास में एक डबल लेयर कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि ये न्यूक्लियस है और इसके ऊपर एक डबल लेयर कवरिंग होती है बाहर पे चारों तरफ। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद है The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside. इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में पोर्स होते हैं जो सब्सटेंसेस को अंदर बाहर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया,
न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोजोम, न्यूक्लियस के पास में क्रोमोजोम्स होते हैं। न्यूक्लियस के पास में क्या होते हैं? क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स वो होते हैं जो पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए, जीन्स, जो भी चीज़ें होती है वो पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र करती है। विच आर विजिबल एज रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड। ये क्रोमोजोम्स आपको कब देखने को मिलेंगी? जब एक सेल डिवाइड होने वाली होती है, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं उसको, रोड शेप की स्ट्रक्चर्स को। क्रोमोजोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। लिखा है क्रोमोजोम के पास में इंफॉर्मेशन होती है जिससे कैरेक्टर्स पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं, और उस किसकी फॉर्म में आते हैं? डीएनए, डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में। ठीक है। क्रोमोजोम आर कॉम्पोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए और प्रोटीन होते हैं। क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए एंड प्रोटीन होता है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो एसिड। ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोजोम्स के अंदर। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेल्स को कंस्ट्रक्ट और ऑर्गेनाइज करने के लिए। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। हर एक डीएनए के अंदर सेगमेंट होते हैं अलग अलग, और ये हर एक सेगमेंट को बोलते हैं जीन। ठीक है। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग द डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। एक सेल के अंदर, किसी सेल के अंदर जो डिवाइड नहीं हो रही, उसके अंदर डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल की तरह प्रेजेंट होता है, और जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो विजिबल होता है इंटेंगल्ड मास, मीन्स इस तरीके से प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये सेल है इस तरीके से वो प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है। Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structure. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosome. जब सेल डिवाइड होने वाली लगती है तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज होने लग जाता है। ठीक है। इसके बाद है द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस है वो सेल के रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। सेलुलर रिप्रोडक्शन मीन्स जब एक सेल डिवाइड होती है और दो सेल्स बनते हैं उसको बोलते हैं सेलुलर रिप्रोडक्शन। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशल पार्ट अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अलॉन्ग भी एक क्रूशल पार्ट प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। कहता है कि ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट है एनवायरनमेंट के साथ में ही, कि हम वो तरीका भी पता करें कि सेल कैसे डेवलप होती है, कैसी कैसी फॉर्म्स, कैसी कैसी स्टेजेस में जाती है मैच्योरिटी के टाइम पे, और कैसी कैसी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है सेल के अंदर। ठीक है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड। बैक्टीरिया जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूक्लियर रीजन होता है सेल का वो बहुत ही पुअरली डिफाइन होता है, बहुत ही मतलब कि बहुत बुरे तरीके से डिफाइन किया जाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि उसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स आउटर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बाहर वाली कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ओके। इसके बाद है सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। ऐसा अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, ऐसा रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ऐसा न्यूक्लियर रीजन जहाँ पे सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मीन्स एक ऐसा रीजन जिसके पास में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, ओनली न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। इसके बाद है सच ऑर्गेनिज्म हु सेल लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनको बोलते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है। यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनके पास में और भी कुछ चीज़ें एब्सेंट होती हैं। ठीक है। जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनल आर ऑल्सो परफॉर्म बाय पुअरली ऑर्गेनाइज पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म।
Many of the function of such organelle are also performed by poorly organized part of cytoplasm. ऐसे ऑर्गेनल का काम, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनल का काम जो वो चीज़ें करती है जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है ही नहीं, वो कौन करेगा, वो कुछ पोरली ऑर्गेनाइज पार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म के, ठीक है. द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स बट नॉट विद प्लास्टिड एज इन यूकैरियोटिक सेल. मतलब प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, वो मेम्ब्रेनस वेसिकल से जुड़ा होता है. मीन्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है प्रोकैरियोटिक के सेल्स के अंदर, उससे जुड़ा होता है क्लोरोफिल, ठीक है. बट नॉट विद प्लास्टिड एज इन यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल में वो प्लास्टिड से जुड़ा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में वो मेम्ब्रेनस वेसिकल से जुड़ा होता है, ठीक है. ये प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दी गई है. इसके बाद है आपका साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है? When we look at the temporary amount of onion peel as well as human cheek, हमने ह्यूमन चीक और ओनियन पील की वो पढ़ी, एक्टिविटी पढ़ी. उसके अंदर जब हम देखते हैं वी कैन सी अ लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल इनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन. पूरे की पूरी सेल मेम्ब्रेन से इनक्लोज है. दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन. ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, वो थोड़ा सा स्टेन लेती है. थोड़ा सा स्टेन मतलब तो होता है कि कलर करना, ठीक है, धब्बा. और यहाँ पे स्टेन का मतलब है कि एक सेल के अंदर क्या है ऐसा कलरफुल पार्ट, ठीक है. इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. जो लिक्विड जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज़ द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है. इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स, इसके अंदर और भी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल. हर एक जो ऑर्गेनल होते हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, उनका एक अपना खुद का काम होता है. इसके बाद है सेल ऑर्गेनल आर एनक्लोज बाय मेम्ब्रेन. सेल ऑर्गेनल्स जो है मेम्ब्रेन उनके चारों तरफ होती है. प्रोकैरियोट के अंदर क्या होता है? बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर आल्सो एब्सेंट. प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर रीजन भी नहीं होता, उनके साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं. दूसरी साइड जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होते हैं और मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड, और उनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, ठीक है. यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर रीजन भी नहीं है और सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है. यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी और सेल ऑर्गेनल्स भी हैं. द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरस. मेम्ब्रेन का जो सिग्निफिकेंस है वो हम वायरस से पढ़ सकते हैं. Viruses lack any membrane and hence do not show characteristic of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. कहता है कि वायरस के अंदर ऐसे मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते हैं जिनसे वो डिवाइड कर सके, इसलिए वो लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते. तो वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाते हैं, फिर उसकी मशीनरी को यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है. तो हमने न्यूक्लियस पढ़ा, सेल वॉल पढ़ा, साइटोप्लाज्म पढ़ा. इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स के अंदर क्या क्या आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक, गोल्जी एपरेटस आता है, लाइजोसोम्स है, प्लास्टिड है, वैक्यूल्स हैं, ठीक है. एंड देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर. टिल देन थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट. थैंक यू.